लफ्ज़ भी कभी कभी सांसों की तरह हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो जाते हैं और अल्फाजों की ऐसी शदीद ज़रूरत में जब अचानक लफ्ज़ ख़त्म हो जाए तो इंसान का दम घुटने लगता है। इंसान की याददाश्त चीज़ों को एक दूसरे से मिलाती और जोड़ती रहती है, इसलिए हमें एक चीज़ देखकर उससे जुड़ी हुई दूसरी चीज़ें याद आ जाती है। पहली दफ़ा धोखा इंसान भोलेपन में खाता है, बार बार खाए तो वो गुनहगार बन जाता है। अगर किसी को एहसास ना हो और वो इस बेएहसासी में धोखा खा ले तो उसे बस एक बुरी याद समझकर भूल जाना चाहिए और ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। खलूस बड़ा गैरतमंद होता है। एक बार अगर आप उसे धुतकार कर टुकरा देते हैं या उसे अहमियत नहीं देते तो ये आपसे रूठ जाता है, फिर किसी सूरत वापस नहीं आता। महज चाह लेने से कुछ नहीं होता, चीज़ के काबिल होना भी ज़रूरी है और काबिलियत सिर्फ अल्लाह ताला देता है। सुभान अल्लाह का मकाम यह है कि आम जिंदगी में कुछ खास मानी पैदा हो जाए। इंसान इंसान के साथ राब्ता रखे, मोहब्बत रखे तो फिर आसानी हो जाती है। मोहब्बत करने वाला आसानी में होता है और दूसरों के लिए भी आसानी कर देता है। आपके लिए तबलीग यही है और यही पैगाम है कि किसी इंसान की मदद करो, आपका दीन मुकम्मल हो गया। शुक्र क्या है, ये जिंदगी को कायम रखने वाला है। अपनी जिंदगी को कायम रखो, अल्लाह के एहसानात को गिनते जाओ। शुक्र एक मिजाज का नाम है, अगर आप में ये मिजाज पैदा हो जाए तो आप शुक्र ही शुक्र अदा करेंगे। कहते ये हैं कि शुक्र वाला आमतौर पर अल्लाह के करीब होता है। दौलत से जीतने का बस एक ही रास्ता है, इसको मुट्ठी में नहीं दबा लेना बल्कि ढीली गिरफ्त के साथ इसको पकड़ना और फिर खुले दिल के साथ इसको काबिल कदर चीजों को हासिल करने में खर्च करना है। काबिल कदर चीजों की तारीफ भी हर किसी के लिए अलग है। कुछ लोग बंगला, गाड़ी और खूबसूरत चीजों को काबिल कदर कहते हैं और कुछ लोग सदका और खैरात यानी कर्जा हुस्ना को काबिल कदर समझते हैं। हमारा अमल दो नतीजे पैदा करता है। एक तो ये नतीजा पैदा होता है कि हमारे अमल से दूसरे लोग किस हद तक मुतासर होते हैं और दूसरा इसका ये असर पैदा होता है कि इस अमल का हमारी अपनी ज़ात पर क्या असर पड़ता है और तीसरा असर बनाने वाले ये बताते हैं कि इस अमल का अल्लाह के नज़दीक क्या मकाम है। तो इन तीन चीज़ों को गौर से देखना चाहिए कि हमारा अमल लोगों पर क्या असर पैदा करता है, हम अपने अमल के ज़रिए लोगों से क्या चाहते हैं। लोगों को मुतासर करना अच्छी बात है और बुरे लोगों को मुतासर करना बहुत बुरी बात है। हम जब तक ये तमीज़ ना करें कि अच्छा कौन सा है और बुरा कौन सा, तो मुतासर करने का अमल महज जहालत है। मुतासर करने का अमल मुआशरे के साथ एक राब्ता है। क्या राब्ता है? अपने आप को मशहूर बनाने का अमल। मसलन कोई कहे कि वो बड़ा मशहूर है तो फिर सवाल ये पैदा होता है किन लोगों में मशहूर है। हर चीज़ अपनी तासीर रखती है, अपने अपने दायरे रखते हैं। हर आदमी किसी दायरे में तासीर पैदा करेगा, जरूर करेगा। खाली चेहरा भी तासीर पैदा करेगा। तो इसी तासीर का दायरा देखने के बाद लोगों के बारे में फैसला किया करो, ये लोग क्या है। आप अपने आप को खुद देखें कि लोग आपको मुतासर करने वाला जो दुनियावी अमल सही दायरे में तासीर पैदा नहीं करता तो वो कामयाबी नहीं बल्कि नाकामी है। तकलीफें बंदों को बागी बना देती है और तकलीफें ही बंदों को खुदा की तरफ माइल करती है। बुरे आदमी के लिए तकलीफ बहुत बुरी चीज़ है और अच्छे आदमी के लिए तकलीफ बहुत अच्छी चीज़ है। अब बताओ तुम कौन हो? तकलीफों का एक इलाज ये है कि बर्दाश्त कर लो। सबसे बड़ी कुव्वत जो इंसान के पास है वो कुव्वत बर्दाश्त है। कुव्वत बर्दाश्त की खूबी ये है कि वो शख्स काम करने पर तो कादिर हो लेकिन उसे अल्लाह की रज़ा मानकर खामोश रहे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैं किसी पर राज़ी हो जाता हूँ, जब मेरा बंदा मुझे राज़ी कर लेता है, ऐसे बंदे का मकाम अल्लाह ताला ने खुद बताया है कि यानी अपने ऐसे बंदे को फिर मैं खौफ नहीं देता और गम नहीं देता। खौफ है आने वाले वक्त का अंदेशा और गम है गुजरे हुए ज़माने पर अफसोस। तो अल्लाह का एहसान कब होता है कि जब ना गुजरे हुए पर अफसोस हो। लोगों में शोहरत से बचना चाहिए, बेजाज सलामों से बचना चाहिए, ये अना का सफर हो जाता है, इससे खुद को बचा। बहुत नुमाइश में ना रहो। अगर कोई जानने वाला तारीफ करे तो वो तारीफ है और ना जानने वाला तारीफ करे तो समझो कि बद तारीफी है। अब अपने आप में से अपना आप निकालना है ताकि हम अपना आप रोशन बना ले। बस इतनी छोटी सी कहानी है, लंबी चौड़ी बात कोई नहीं है। अपने अमाल से वो अमाल निकालने हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया, इस हाल में कि हम अपनी निगाह में ही मुशर्रफ हो गए। मुत्तकी होने में आपको कुछ देर लगती है और फिर रहनुमाई मिल जाएगी, लेकिन अगर मुत्तकी हुए बगैर कुरान पाक पढ़ोगे तो ऐन मुमकिन है कि इसमें से हिदायत मिले और ऐन मुमकिन है कि इसमें से गुमराह हो जाओ। तो मुत्तकी हुए बगैर हिदायत कैसे लोगे? अल्लाह के बंदे की शान ये है कि उसके दुख को भी दिखाई नहीं देंगे। किसी को अपने अच्छे अमल से दिल की खुशी देना हजार सजदे करने से बेहतर है। जाहिल बहुत की तरह होता है, बोलता बहुत है लेकिन अंदर से
खाली होता है। बात से ज्यादा काम करना बेहतरीन फजीलत है और काम से ज्यादा बातें करना बदतरीन सिफत। दिल गुनाहों की वजह से बीमार होते हैं और इनकी सेहत और आफियत की बुनियाद तौबा है। रात भर का सफर फजूल हो गया, आंख खुलते ही ख्वाब भूल गया। तू अपने भाई की मुसीबत पर खुश ना हो, वरना ऐसा होगा कि अल्लाह ताला उस पर तो रहम फरमा देगा और तुझे इस मुसीबत में मुब्तला कर देगा। ये बात हमेशा याद रखो कि दुनिया की मोहब्बत सिर्फ नहीं मिलता, लेकिन रब की मोहब्बत से दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाती है। तौबा का आंसू भी कमाल का आंसू है, गिरता बाहर है और सफाई अंदर की कर देता है। अगर तुम्हारे रिस्क में से दूसरों की जरूरियात पूरी हो रही है तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिस्क पाक कर रहा है। रब की तकसीम से इनकार करना हसद है। भला उससे बेहतर कौन जानता है कि हम किस चीज के कितने हकदार हैं। अगर ऊंचे मकामों पर भी ताल्लुक बनाने का शौक है तो अर्श का मालिक सबसे ऊंची मकाम पर है। खुद को तल्ख माजी का कैदी ना बनाओ, वो जिंदगी का एक सबक था, उम्र भर की सजा नहीं। अगर आप किसी का चिराग बुझा देते हैं तो याद रखें इससे आपके चिराग की रोशनी ज्यादा नहीं होगी। इंतकाम में जल्दी करना शरीफ लोगों की आदत नहीं, हर चीज का एक बीज होता है और दुश्मनी का बीज फजूल बातें और हद से ज्यादा मजाक करना है। जो जवाब देने में जल्दी करता है वो सही बात से अक्सर चूक जाता है। जिस शख्स को अपनी राय हद से ज्यादा पसंद हो वो जलील और गुमराह हो जाता है। मुकाबले का पहला मैदान तुम्हारा नफ्स है, उसे जंग करके आजमा लो कि तुम आजाद हो या गुलाम। रोशनी में हर कोई राह दिखाने की ख्वाहिश रखता है, मगर असल बात तो तब है जब कोई अंधेरों और मायूसियों के दौर में मशाल जलाए। जो शख्स नेकी और बुराई के दरमियान फर्क को समझता है हकीकत में वही खुदा के करीब होता है। दूसरों को बेअमल समझना ये भी दिल में छुपा एक तकब्बुर है। कुछ लोगों की इज्जत उनकी बुराई से बचने के लिए की जाती है। जिसका खुदा पर यकीन ना हो उसका दुआ पर यकीन क्यों होगा। दुआ दरअसल पुकार है, फरियाद है, मालिक के सामने इल्तिजा है, अपनी पानी और महदूद जिंदगी की किसी उलझन से निकलने के लिए। सजदे जैसी इबादत कोई नहीं और झूठ जैसा गुनाह कोई नहीं। जिसमें जितना सच है वो उतना बड़ा वली है। आदमी तो गुजर गया चला गया लेकिन अपनी यादें छोड़ जाता है। और कभी यूं भी होता है कि वो जिंदगी में इतना कुछ नहीं होता जितना चले जाने के बाद हो जाता है। पछतावे, दुख और अफसोस अपने वक्त पर ही अच्छे लगते हैं। वक्त निकल जाए तो इंसान को हर हाल में खुश रहने की आदत डालनी चाहिए, वरना बड़ा नुकसान हो जाता है। जब पुरानी दोस्तियां ही निभाने की तौफीक और फुर्सत मुयसर ना हो तो नए लोगों से मिलने का फायदा क्या। सबर का मतलब ये है कि मुश्किल वक्त हो और आजमाइश हो लेकिन किसी से बयान ना की जाए। ऐसे गम से खौफ आता है जिसकी कीमत हमें बोलने के बजाय खामोशी से चुकाना पड़े। कुछ अल्फाज दिलों में सुई की नोक की तरह बैठ जाते हैं। जब कभी भी हरकत करते हैं तो दर्द करते हैं। अगर आपको शाखों पर फल लगा दिखाई दे तो समझ लो कि उस दरख्त की जड़ें मजबूत है। अपने नफ्स को जलील करने के अमल में इतने आगे ना चले जाना कि अपनी जात की ही तौहीन कर बैठो। बदबख्त नजारों की तलाश में लगा रहने वाला उन्हीं बदबख्तियों का हिस्सा बनता चला जाता है। इंसान पर कभी रास्ता बंद नहीं होता, हर दीवार के अंदर दरवाजे हैं जिसमें से मुसाफिर गुजरते रहते हैं। कभी हम वक्त को और कभी वक्त हमें जाया करता है, दोनों एक दूसरे से बदला जरूर लेते हैं। मन में जब भी हकीकत का शोर हो तो जिस्मानी वजूद खामोशी और सख्ती की दुनिया में चला जाता। दिल की हजार आंखें होती है मगर इनमें से एक आंख भी अपने मनपसंद शख्स के ऐब नहीं देख सकती। रूह की बेदारी से मुराद ये है कि आपके पास ख्वाहिश तो हो सकती है मगर आप इनमें से समेटते नहीं हैं। अल्लाह को अपने बंदे की कोई अदा पसंद आती है तो ऐसे लम्हों में कुर्ब की वो मंजिलें तय करवा दी जाती है जो बड़े बड़े आफतों के लिए रश्क की वजह बन जाती है। वो कितना कमाल का लम्हा होता है जब बिलाखिर मिट्टी हो जाने वाला इंसान मिट्टी पर सर रखकर अपने रब के सामने अपनी आर्जी का एतराफ करता है। अपने आंसू की कीमत इतनी रखो कि हर कोई उन्हें खरीदने की कोशिश ना करे और अपनी मुस्कुराहट को इतना बेमोल कर दो कि हर कोई उससे फायदा हासिल कर सके। अगर तुम वही देखते हो जो रोशनी जाहिर करती है और वही सुनते हो जिसका ऐलान आवाज करती है तो दर हकीकत ना तुम देखते हो और ना ही सुनते हो। हर रात आंखें उन्हीं सोचों में गुम हो जाती है कि हमारा मकसद हयात क्या था और हमें तकाक ही इनका होने दिया।